व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे बहुत ही आसान तरीके से और एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ 100 कैसे स्कोर कर सकते हो इन फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन बच्चों हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बिजनेस स्टडीज की तरह ही बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं और हमें लगता है कि हम रटकर चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारा अब पेपर पैटर्न है वो भी काफ़ी अब अलग तरीके से आता है, एमसीक्यू भी होता है, उससे सब कुछ होता है, 5 सेक्शन होते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। तो जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है, अगर हम फिजिकल एजुकेशन की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी, बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी स्टार्टिंग से ही कर चलें, है ना, या फिर 3 से 4 महीने में ही इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में 95% से ज़्यादा स्कोर करने से। क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी भी हैं, स्कोरिंग भी है और आप इसको मैनेज भी कर सकते हो। क्योंकि देखो ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ना, और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा भी सब्जेक्ट है। तो इसको आप लोगों ने एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए ही नहीं समझना है, आपको इसको अपनी ज़िंदगी में एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए भी समझना है, ठीक है ना। तो ये एज अ सब्जेक्ट नहीं है, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट बन जाता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन में 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वाई 100 इज पॉसिबल, ठीक है। 100 कैसे पॉसिबल है, और बिल्कुल पॉसिबल है फिजिकल एजुकेशन में। मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ क्या है कि फिजिकल एजुकेशन एक टाइम पास सब्जेक्ट है। लोग, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा यार पढ़ लेंगे, फिजिकल एजुकेशन ही तो है, पेपर आएगा, पेपर से 1-2 दिन पहले बैठेंगे, पढ़ लेंगे, रट लेंगे, हो जाएगा। जबकि आप देखोगे तो 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स के अंदर अगर आप सब टॉपिक्स देखोगे, बाइफिकेशन देखोगे, काफ़ी हद तक आपको चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। जैसे आपको फिक्सचर्स निकालने आने चाहिए, बाइस क्या होते हैं पता होना चाहिए, सीडिंग क्या होती है, स्पेशल सीडिंग क्या होती है, 3 हमारे मेथड्स होते हैं, स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड, है ना। ये जितने भी मेथड्स हैं इनके बारे में आपको कैलकुलेशन निकालनी आएगी। तो ये बच्चों का खेल नहीं है, तो इट्स नॉट अ टाइम पास सब्जेक्ट, ठीक है। और रियलिटी है कि फिजिकल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप इस सब्जेक्ट को देखो, अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे, एग्जाम्पल्स की तरह समझोगे, अपना एग्जाम्पल लोगे, जिम का एग्जाम्पल लोगे, स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल लोगे, अपने आसपास के अगर आप एग्जाम्पल से शुरू करोगे ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन को ये सोच रहे हो कि मैं रट्टा मारूंगा और जो बुकिश लैंग्वेज लिखूंगा और हो जाएगा, आप फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज की तरह जहां पर आप कीवर्ड्स वही लिखो, चीजें इंपॉर्टेंट वही लिखो, बट अपनी लैंग्वेज में भी लिखने से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहती है, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन भी हमें देखने को मिलती है। तो जैसे अगर आप कॉमन कॉजेज हो गए, कॉमन कॉन्ट्रडिक्शंस हो गई, है ना, ये जैसे स्पेशली जो हमारा चैप्टर 3 है जिसमें सारा हम योगा और आसन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें अगर आप कॉमन चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, जैसे आप कॉमन कॉन्ट्रडिक्शंस पढ़ लो, ठीक है, कॉमन कॉजेस पढ़ लो, तो भी आपका काम जो है वो चल जाए, ठीक है। आपको अदर नेम्स पता होना चाहिए, जैसे कोबरा पोस्ट का अदर नेम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल पॉसिबल है हमारा फिजिकल एजुकेशन में 100 स्कोर करना। अब आती है हमारी नेक्स्ट की बारी। नेक्स्ट, फोकस ऑन सरस्वती, ठीक है। हमारी जो बुक है सरस्वती, हमें उस पर फोकस करना है। प्लस जो हमारा कैट का फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स है, क्योंकि उस कोर्स में आपको बच्चों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको मॉक्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, मेंटोरशिप भी मिलेगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो उसका जो QR कोड है वो यहाँ दे दूंगी, लिंक जो है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे चेकआउट कर लेना। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए कि जो भी मेरी बुक है, ठीक है, या मेरा जो ग्रैंड अकेडमी का कोर्स, ठीक है, मुझे इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। प्लस जितने भी मेरे सरस्वती में बॉक्सेस हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस में काफ़ी हमारे को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आपको बॉक्सेस अच्छे से पता होने चाहिए। उसके अलावा हमारे कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में जैसे कैनेडी की जो सिस्टर थी, उन्होंने कौन सा ओलंपिक शुरू किया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। कुछ डेट्स हैं, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स कब आए थे, ठीक है, डेफी ओलंपिक्स किसको कहते हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 1 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर्स के लिए आपके लिए बाइस देना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हम नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हमारा फोकस जो है बच्चों, वो हमारी किताब के एक एक लाइन में होना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें बोर्ड प्लस बच्चों हमारी CUET की प्रिपरेशन करनी है। अगर मैंने बोर्ड्स में ही इतना अच्छे से पढ़ लिया, अगर मैंने बोर्ड्स में ही अपनी तैयारी कर ली, तो CUET में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता 250 में से 250 स्कोर करने। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन, एक एक बॉक्स, एक एक वर्ड, एक एक डेफिनेशन हमारी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं कहीं पे आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो। कमेटीज कितने तरीके की होती हैं, हर कमेटी का क्या रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रामूरल एक्स्ट्रामूरल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको सरस्वती या फिर ग्रैंड अकेडमी का जो कोर्स है उससे आपको पढ़ना है, ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए कि हर चैप्टर में क्या है, हर चैप्टर की डिमांड क्या है, किस में क्या ज़रूरी है, किस में क्या इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ आपको एक और चीज़ पे फोकस करना है, जो हमारे हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे बायोमैकेनिक्स ज़्यादा नंबर का आता है। अच्छा, फिर ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं, जैसे फिक्सचर्स का एक टॉपिक आता ही आता है, बाइस का टॉपिक आता ही आता है, आसन्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब आता है हमारा पेपर पैटर्न मास्टरी। अब पेपर पैटर्न मास्टरी का क्या मतलब है? पेपर पैटर्न मास्टरी का बच्चों मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पेपर आता किस तरीके से है ना। तो हमारे पास 5 सेक्शंस आते हैं, इसमें 5 सेक्शंस आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 1 मार्कर्स भी हैं, 2 मार्कर भी है, 5 मार्कर भी है ना, ऐसे करके सारे हैं। अब इस पेपर पैटर्न में आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्कर में क्या आ सकता है। अच्छा, PYQs एंड सैम्पल पेपर, इसको देखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी पेपर पैटर्न के बारे में, किस तरीके के सवाल जो है वो CBSE पूछ रहा है, कितना फैक्चुअल आता है। क्योंकि अब 1 मार्कर्स आके तो आपके लिए डेफिनेशंस, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपके लिए डेफिनेशंस हो गई, और उसके साथ डेट्स हो गई, ठीक है, और कुछ प्रोमिनेंट लोगों के नाम हो गए, ठीक है, उसके अलावा हमारे मीनिंग, ठीक है, और डायग्राम्स, ठीक है। अच्छा, आसन्स के अदर नेम्स होते हैं, ठीक है, अदर नेम्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेपर पैटर्न को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि CBSE आपसे पूछना क्या चाह रहा है। कल को आप तैयारी पता नहीं क्या कर रहे हो और एग्जाम में पूछा कुछ और जाता है, क्योंकि बहुत जो है वो पेपर पैटर्न भी चेंज होता हुआ हमें नज़र आता है ना। तो हमें पेपर पैटर्न को भी अच्छे से स्टडी कर। उसके बाद हमारा आता है जी फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, जैसे बायोमैकेनिक्स हो गया, बायोमैकेनिक्स पे क्वेश्चन आता है और ये हाई ज़्यादा नंबर का भी आता है। फिर जो हमारा चैप्टर 3 है आसन्स का, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हमारा फिक्सचर्स, ठीक है, फिक्सचर्स। उसके बाद कमिटीज़ पे भी आ जाता है, इंट्रामूरल पे भी आता है, ठीक है, इंट्रामूरल एक्स्ट्रामूरल, ठीक है, मेजरमेंट एंड टेस्ट, मेजरमेंट वाला, टेस्ट वाला। अच्छा, फिर हमारे जो लॉज हैं, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ये वेटेज भी इनका ज़्यादा है, प्लस इसके अलावा ये बार बार रिपीट भी होते हैं। अगर आप 5 साल या 3 साल का भी पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आसन्स का क्वेश्चन रिपीट होता है। वो फिगर दे देते हैं, जैसे वो आपको कोबरा पोज बना के दे देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा पोज है, या फिर वो उसमें ये पूछ लेंगे कि आप इसका एडवांटेज बता दीजिए, या फिर वो डिसएडवांटेज पूछ लेंगे, या फिर वो पूछेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कोबरा पोज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आप कॉमन कॉजेज याद रख लो कि बैक पेन में नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट विमेन नहीं कर सकती, किसी को अभी इंजरी हुई है तो नहीं हो सकता, अब्डोमिनल इंजरी हुई है तो नहीं हो सकता। तो ये जब आप इन सारी चीज़ों को आपको पता होगा तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है भाई केस बेस्ड एंड डायग्राम क्वेश्चंस। अब कुछ छोटे छोटे केसेस, छोटे छोटे सिनेरियोज आपको दे दिए जाते हैं, वो हर आपको सब्जेक्ट में मिलेगा, ठीक है। प्लस जो हमारे डायग्राम्स हैं वो भी कर लेना। जैसे आप कुछ स्टिक डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हो। जब हम योगा वाले चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर आप कुछ स्टिक फिगर्स का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो, केस बेस्ड को समझने का एक ही तरीका है, रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे कि आप जिम जाते हो,
है ना, बहुत काफ़ी बच्चे जिम जाते होंगे तो वहाँ का एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग, ठीक है, कि आपको कोचेस कैसे वहाँ पे ट्रेन करते हैं, पुलअप में क्या होता है, पुशअप में कौन सी फोर्स लगती है, कितने तरीके की फ्रिक्शन होती है, ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जैसे हम प्रोजेक्टाइल में जो है जेवलिन थ्रो का एग्जाम्पल दे दें कि हम कितना थ्रो करेंगे उतना वो दूर जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे तब ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। देखो सिंपल सी बात है, जब तक आप रियल लाइफ से चीज़ों को रिलेट नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे कोई भी सब्जेक्ट हो वो। और ये वाला तो वैसे भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियल लाइफ में करना ही पड़ेगा। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक करना है तो मुझे उसके लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, है ना। जैसे कि ट्रेडमिल करो आप, एलिप्टिकल करो आप, दूसरी एक्सरसाइजेस करो आप। वैसे ही अगर आपको अपना VO2 मैक्स, मतलब कि आपकी बॉडी में कितनी, जब आप वर्कआउट करते हो तो कितना ऑक्सीजन इनटेक जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे प्लस अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अच्छा, नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल किसको बोलते हैं BMI को, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो केस बेस्ड को क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है, जब आप उसे रियल लाइफ से नहीं जोड़ोगे, एग्जाम्पल्स के साथ नहीं समझोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। और रटने से अच्छा है सब्जेक्ट को समझो, क्योंकि समझना ही आपको काम आएगा, क्योंकि बोर्ड्स के बाद आपको CUET और अदर एंट्रेंस एग्जाम देने हैं जिसमें आपको यही काम आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर रिपीटेड रिवीजन। प्रैक्टिस एंड रिपीटेड रिवीजन, देखो रिपीटेड रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड रिवीजन का मतलब है कि लेट्स से आपने ग्रैंड अकैड का चैप्टर 1 पढ़ लिया, ग्रैंड अकैड का आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, लेट्स से आपको 2 दिन लगे ये करने में, आपने आधे घंटे का या पौने घंटे का एक दिन देखा, पौने घंटे का एक दिन देखा और आपका चैप्टर 1 हो गया। अब जब आपका चैप्टर 1 हो गया, आप नोट्स पढ़ लो, ठीक है, माइंड मैप्स रिवाइज कर लो, ठीक है। और इसको करने के बाद जो आपका दिन होगा संडे का, संडे को आपने लगाई रिवीजन, संडे को आपने लगाई रिवीजन, ठीक है। अब आपने लेट्स से नेक्स्ट वीक में लेट्स से आपने चैप्टर 2 भी कर लिया, ठीक है। तो अब संडे को आप क्या करोगे, संडे को आपने क्या करना है कि आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की रिवीजन करनी है। मतलब कि आप जितनी बार आप एक चैप्टर को रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि रिपीटेड रिवीजन से ही हमारे दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। अगर आपने लेट्स से मंडे ट्यूसडे जो है एक चैप्टर पढ़ लिया और उसे छोड़ दिया और फिर आप नेक्स्ट वीक फिर आगे बढ़ गए तो आप पीछे का भूल जाओगे। तो रिपीटेड रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एवरी संडे आप लोगों ने एक बनाना है कि जो भी आपने इस हफ्ते पढ़ाई करी है वो सारी या तो आप सैटरडे संडे में डिवाइड कर लो, वीकेंड्स का टाइम ऐसे रखो, ठीक है, जहाँ पर आप बार बार रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करनी, ये मोटे मोटे पन्ने वाले नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। जो भी ग्रैंड अकैड का कोर्स लेगा उसे तो माइंड मैप्स वगैरह सब जो है वो बने हुए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको खुद से बनाने हैं फिर भी कोर्स के अलावा, तो आप क्या करोगे, 1 या मैक्सिमम 2 पेज से बड़े आपके नोट्स नहीं होने चाहिए और इन्हीं को आप बार बार रिवाइज करोगे। और रिवाइज क्या करना है आपको कीवर्ड्स को रिवाइज करना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को करना है, डायग्राम्स को करना है, ठीक है, जो भी फॉर्मूलाज हैं इसमें, ठीक है, उनको करना है, कितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको करना है। मोटे मोटे पन्ने के नोट्स यूजलेस होते हैं, उनसे आपका कुछ भी नहीं होगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, उसको आप फेंक देना डस्टबिन, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब आती है बात प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है तो मैं अभी कर लेता हूँ, उसका कोई पॉइंट नहीं है। सैम्पल पेपर करने का तब पॉइंट होता है, सैम्पल पेपर आप कब लगाओगे, सैम्पल पेपर बेटा आप तब लगाओगे जब आपकी 100% या चलो 99% तैयारी आपकी हो गई है। जब आप इतनी तैयारी आपकी हो चुकी है, जब आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है तब आपने सैम्पल पेपर लगाना है, क्योंकि जब तक आपकी तैयारी नहीं हुआ पेपर क्या अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि सैम्पल पेपर जो है वो आपका एज अ बेटा मॉक की तरह काम करता है, मॉक पेपर होता है वो आपका। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये आपको टेस्ट कर रहा है, एक्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है अपने घर में। आप शीटें ले लो हॉरिजॉन्टल वाली, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके रख लो, 3 घंटे का टाइमर चलाओ और अटेम्प्ट करो, तभी उसका फ़ायदा है। वरना आज मैंने 1 क्वेश्चन कर लिया, कल मैंने 2nd क्वेश्चन देख लिया, कल ऐसे करके आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीशन करिए, रिपीटेड रिविजन करिए और उसके बाद आप जाके अपना सैम्पल पेपर जो है वो
करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ग्रैंड अकेडमी ने अपना फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइन बाय लाइन डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको मॉक्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पर मैं इसका QR कोड दे दूंगी और लिंक जो है वो पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो डू गो एंड चेकआउट। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, फोकस ऑन हेडिंग्स, कीवर्ड्स एंड बॉक्सेस। ये मैं हमेशा इकोनॉमिक्स के लिए भी बोलती हूँ, बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी बोलती हूँ और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी, कि बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है कि हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, कीवर्ड्स पे हमारा ध्यान होना चाहिए और बॉक्सेस पे। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे फ्लैट फुट है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट फुट में जो है जो नॉर्मल कर्व होता है या आर्क होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको नॉकनीज का पता होना चाहिए कि नॉकनीज में क्या होता है कि जो मेरे घुटने हैं वो मिल जाते हैं बट मेरे जो दोनों फुट हैं उसके बीच में गैप होता है। बाउ लेग्स में अलग होता है, ठीक है, उल्टा होता है। तो ये चीज़ें आपको, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, जैसे नॉकनीज के लिए बोला जाता है कि आप हॉर्स राइडिंग करिए, फ्लैट फुट के लिए बोला जाता है आप टो पे चलिए, हील पे चलिए, है ना, हील्स पहन के चलिए, इस तरीके से चलिए। और फ्लैट फुट को पता करने का तरीका क्या है कि एक तरीका है कि आप सैंड पे, है ना, सैंड पे आप पैर रख दो, छाप आएगी, उससे पता चल जाएगा। या फिर गीला पैर करके किसी फ्लैट सरफेस पे आप उसको छाप कर दो, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये जब तक आपको कीवर्ड्स, ये हेडिंग्स, ये सब नहीं पता होंगी बात नहीं बनेगी, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपको जैसे BMI है, BMI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। बायस कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। सीडिंग क्या है, स्पेशल सीडिंग कैसे निकलती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हॉर्स राइडिंग करने से ये आपकी नॉकनीस बेटर होती है। फ्लैट फुट का मैंने आपको बता दिया। तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी अब नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं, रिपीट होते रहते हैं, है ना, तो उनकी हेडिंग्स आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड्स का मैंने आपको बता दिया। और बॉक्सेस में जैसे उन्होंने स्पेशल सीडिंग हो गया, टूर्नामेंट क्या होता है, ठीक है। फिर काफ़ी बॉक्सेस में मेंशन्ड है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में कि उन्होंने कैसे, उनकी क्या जर्नी रही, किस साल में उन्हें क्या मेडल मिला, कैसे मिला। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी। प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आपकी बच्चों 100% प्रिपरेशन हो जाएगी तब जाके आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये मेजर करेगा आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को। अब जब आपने सैम्पल पेपर लगा लिया, सैम्पल पेपर की एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिसिस में आप क्या देखोगे, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, किसके आंसर आपको याद नहीं आ रहे, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है, कौन से तरीके के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, टाइम मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, स्पीड कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, क्या बोला मैंने, स्पीड कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, टाइम मैनेजमेंट देखो, ठीक है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है, ये सारी चीजें आपका सैम्पल पेपर करने का यही तरीका। सैम्पल पेपर कौन से करने हैं, मिनिमम लास्ट 3 years, प्रीवियस मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 5 years। ठीक है, तो सैम्पल पेपर करने का तभी फायदा है जब आपकी तैयारी 99% या 100% हो चुकी है। उससे पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सैम्पल पेपर एक टूल है जो मेजर करेगा आपकी तैयारी को कि आप कहाँ स्टैंड करते हो अपनी बोर्ड्स की तैयारी में। अगर आपके सैम्पल पेपर में 100 में से 30 आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है आपकी, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर आप पूरी तैयारी करके दोगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपके 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कहाँ पर हो आप। तो आपको जब सैम्पल पेपर करोगे तो सैम्पल पेपर विल बी योर लास्ट स्टेप
इन योर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो अपनी प्रिपरेशन में। आप क्योंकि देखो सैम्पल पेपर करने से कुछ नहीं होगा बेटा, उसकी एनालिसिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे को साइनस की इशू हो रही, 2 हफ्ते से मैं बहुत बीमार थी, मेरे को साइनस की इशू हो रही थी। अब मैं यही सोचती रहती यार हो रही है होने दो, कोई बात नहीं, क्या ही है। तब जब मैं डॉक्टर पे गई, मैंने उनको दिखाया, तब मुझे पता चला ना कि क्या इशू है। उन्होंने एक्सरे बोला कि आप एक्सरे करके दिखाओ, आप एंटीबायोटिक्स आपकी अब जो है वो एक्सटेंड कर रही हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक एनालिसिस ही नहीं करोगे, उस पर काम ही नहीं करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन बेटर कैसे होगी। वैसे ही मैं आज खड़ी होकर यहाँ वीडियो नहीं बना रही होती, है ना। तो ये चीज़ें हमारे को करनी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन को आप लोगों ने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, 100 स्कोर कर सकते हो। इसको मजाक में और हल्के में मत लो। एवरी डे टाइम निकालो फिजिकल एजुकेशन के लिए, इंग्लिश के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए, चाहे 30 मिनट्स दे दो। और अगर आप कोर्स लोगे उससे आपका और टाइम बचेगा, क्योंकि कोर्स में क्या है, आपके पास वीडियो एक्सप्लेनेशन, आपको खुद से किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ रेडिली आपके पास अवेलेबल है। तो आपका टाइम जो है वो ऑलरेडी 50-60% कम हो जाता है, क्योंकि सारा काम तो हमने आपके लिए कर दिया। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझना है, मॉक देना है, डाउट्स पूछने हैं, और आपका काम हो गया, है ना। तो अब से आज से ही आपने ये डिसाइड करना है कि फिजिकल एजुकेशन को आप 30 मिनट्स अ डे इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ के साथ दोगे ही दोगे, और इसको आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95% या उससे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो। फिजिकल एजुकेशन इज़ द ईजीएस्ट 100 यू विल एवर स्कोर, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, और इसमें आप आराम से 100 स्कोर कर सकते हो। रिस्पेक्ट इट, प्रिपेयर फॉर इट, यू विल ओन इट। उसको इज्जत दो, इज्जत से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और आपके कोई भी नहीं रोक सकता आपको 100 स्कोर करने से, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, एक और बार बता देती हूँ कि ग्रैंड अकेडमी का फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, डाउट सपोर्ट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, मेंटोरशिप सेशन मिलेगा, लाइव सेशन मिलेगा, मॉक्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और आपकी जो मेहनत है वो आपकी आधी से भी कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ आपने समझना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, डाउट पूछना है, सेशंस को अटेंड करना है, एंड यू आर गुड टू गो। और जो मैं इसका लिंक है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और यहाँ पर QR भी लगा दूंगी। तो आज ही से आप लोगों ने पढ़ने बैठ जाना है फिजिकल एजुकेशन को, अगर आप भी 100 स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने आज इसको अच्छी तैयारी कर ली तो आपको CUET में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको कुछ एक पाथ मिला हो कि हम फिजिकल एजुकेशन को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे 100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना। हम पूरी ग्रैंड अकेडमी की टीम जो है वो उस पर ज़रूर एक वीडियो आपके लिए लेके आएगी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियन।